हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट 3 पीस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। प्रिंसेस कट में आज मैं आप सभी को नेक पे डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे मार्किंग करनी है फ्रंट पार्ट की। मेन कपड़े को हम साइड में कर देते हैं। अस्तर को हमने अपने साइज के हिसाब से कट कर लिया है। डबल फोल्ड में अस्तर को बिछा लिए हैं इस तरह से। इस डिजाइन को आप पेस्टिंग के ऊपर भी बना सकती हैं और बिना पेपर पेस्टिंग का भी बना सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमने ब्लाउज को 15 इंच पे कट किया है क्योंकि ये सिलने के बाद 14 इंच आ जाएगा। 1 इंच हम प्लस किए हैं, 15 इंच पे कटिंग किए हैं। आपको जितना भी पसंद है आप ले सकते हैं अपने हिसाब से लंबाई। और शोल्डर ले रहे हैं 6 इंच। और आर्म होल ले रहे हैं 6 इंच क्योंकि पीछे हमें डीप गला बनाना है, इसलिए हम 6 आर्म होल ले रहे हैं। और चेस्ट का 4 पार्ट ले रहे हैं 9 इंच। और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अभी मार्किंग को हमें मिला देना है पटरी से इस तरह से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर है 32 इंच। 32 इंच का 4 पार्ट लेंगे 8 इंच। और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब फिटिंग वाली मार्किंग को हमें फिटिंग वाली से मिला देना है और मार्जिन वाली को मार्जिन वाली से। अब हमें आर्म होल में 1 इंच गोलाई के लिए मार्क करना है इस तरह से। इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर देंगे डॉट डॉट करते हुए। देख लीजिए हमने मार्क कर लिया है। अब आपको ध्यान से समझना है, हम डिजाइन का मार्क बता रहे हैं। तो नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच। और लंबाई ले रहे हैं 6 इंच। और नीचे से चौड़ाई है 3.5 इंच। अब इस मार्क को हमें इस मार्क से मिला देना है सीधा सीधा। और हमें इस मार्क में राउंड शेप में इस तरह से मिलाएंगे क्योंकि ये 3 इंच है और ये 3.5 इंच है, इसलिए हम राउंड शेप में इसको मिलाएंगे इस तरह से डॉट डॉट करते हुए। देख लीजिए हमने मार्क कर लिया है। अब हम नेक में डिजाइन का मार्क कर रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है। तो एक मार्क करेंगे हम यहाँ 1 इंच पे इस तरह से ऊपर से। और इस तरह से डॉट डॉट करते हुए इस मार्क में हमें मिला देना है। हमें इस मार्क को डार्क कर लेना है। देख लीजिए हमने डिजाइन का मार्क कर लिया है।
अब मैं आपको प्रिंसेस कट का मार्क बता रही हूँ। तो नीचे से हम मार्क करेंगे 4 इंच पे और ऊपर से करेंगे 4 इंच पे और शोल्डर से टक्स के लिए 10.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। अब ये तीनों मार्क को हमें सीधा कर लेना है पटरी से। अब हमें इस मार्क को आर्म होल में डॉट डॉट करते हुए मिला देना है राउंड शेप में इस तरह से। अब इस मार्क को हमें डार्क कर लेना है। देख लीजिए हमने मिला दिया। अब हमें प्रिंसेस की चौड़ाई लेना है। आपको जितना चाहिए 1.5-2 इंच कर सकते हैं, लेकिन मैं 1.5 इंच पे कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप 2 इंच पे भी कर सकते हैं। अब इस मार्क को हमें इस मार्क से इस तरह से इसे प्रिंसेस का मार्क कर देना है इस तरह से डॉट डॉट करते हुए। अब हमें इस मार्क को डार्क कर लेना है। देख लीजिए हमारा प्रिंसेस का मार्क हो गया है। अब हमें नीचे से 1/2 इंच पे एक मार्क करना है इस तरह से और पटरी से प्रिंसेस वाले मार्क में मिला देना है। और इसी तरह से हमें इधर भी इसी तरह से 1/2 इंच पे मार्क कर लेना है और उसको भी मिला देंगे। ये प्रिंसेस वाला पार्ट छोड़ के मिलाना है। आप इस मार्किंग से 32, 34, 36 साइज में आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड हमारी मार्किंग पूरी हो गई। अब इसकी कटिंग करते हैं। देख लीजिए हमारी कटिंग हो गई है। अब हम डिजाइन का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे ताकि हमको सिलाई करते वक्त पता रहे कि इधर हमारा आर्म होल है और इधर फिटिंग है। अब हम डिजाइन की कटिंग करते हैं। आपको ध्यान रहे कि हमको ये वाला भाग नहीं कटिंग करना, ये वाला कटिंग करना है। देख लीजिए हमने डिजाइन की कटिंग कर ली है। इसको हम खोल के सीधा करेंगे। देख लीजिए हमारा डिजाइन एम शेप में आ गया है। अब इसी तरह से हमको मेन कपड़े पे कटिंग कर लेनी है दोनों पार्ट को रख के। इस डिजाइन को आप पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी बना सकते हैं आसानी से। अब अस्तर की कटिंग हम मेन कपड़े पे करेंगे इस तरह से रख के। चलिए मैं आपको सिल के बताती हूँ। तो फ्रेंड आगे अपनी मशीन पे अब मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो पिन को यहाँ से हम निकालते हैं और ब्लाउज को सीधा करेंगे और उसके ऊपर अस्तर को इस तरह से रखेंगे सेंटर में।
अब हमें यहाँ सेंटर में पिन से पिन अप कर लेना है। आप यही सोच रहे होंगे कि ये छोटा क्यों दिख रहा है शोल्डर से, तो जो हम बैक वाला पार्ट जोड़ेंगे ना, इसमें तो 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। और यहाँ पे मैं पट्टी लगाना अभी मैं आपको बताऊंगी सिल के। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं नेक पे। देख लीजिए हमने डिजाइन को सिल लिया है। अब हमें डिजाइन के अंदर जितना भी कपड़ा दिख रहा है उसको हम काट के निकाल देंगे। हमें डिजाइन के अंदर छोटा छोटा कट लगाना है। अब हम डिजाइन को पलट के सीधा करेंगे। हमें इसका नोक किसी नुकीले चीज से बाहर निकाल लेना है। हमें डिजाइन के ऊपर प्रेस लगा के डिजाइन को अच्छे से बैठा लेना है। देख लीजिए हमने डिजाइन को प्रेस कर लिया है। अब हमें डिजाइन के किनारों किनारों में सिलाई लगाना है। हमने डिजाइन को सिल लिया, हमें ब्लाउज को उल्टा करना है और पूरे अस्तर के किनारों किनारों में सिलाई लगाना है। अस्तर के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम काट के निकाल देंगे। अब हमें कटोरी सिलना है। डिजाइन का पट्टी मैं आपको बाद में सिल के बताऊंगी। सबसे पहले हम कटोरी सिल लेंगे। कटोरी को हमें इस तरह से रखना है और उसके ऊपर इस तरह से कपड़े को रखेंगे। इस तरह से जब हम सिलते हैं तो भूलते नहीं हैं। और इसको पलट के सीधा करेंगे और पूरे अस्तर पे सिलाई लगाएंगे।
अस्तर के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको काट के निकाल देंगे। इसी तरह से हमको दूसरा भी कटोरी सिल लेना है। देख लीजिए हमने दोनों कटोरी सिल लिया है। अब हमें ब्लाउज को लेना है और ब्लाउज में हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं। हमने रेडीमेड पाइपिंग लिया है। यहाँ पे इस तरह से रख के और पूरे में सिलाई लगाएंगे। हमें पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से और पूरे पाइपिंग पे सिलाई लगाना है। देख लीजिए हमने पाइपिंग लगा लिया। अब हमें इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगाना है, इस तरफ। देख लीजिए हमने दोनों तरफ पाइपिंग लगा लिया। अब हमें कटोरी को जोड़ना है। तो हमें नीचे की तरफ से जोड़ना है कटोरी को इस तरह से। कटोरी को खींचना नहीं है, आराम आराम से जोड़ना है। देख लीजिए हमने एक कटोरी को एक तरफ जोड़ लिया, इसी तरह से दूसरी तरफ भी जोड़ना है। देख लीजिए हमने दोनों कटोरी जोड़ लिया। अब हमें नीचे पाइपिंग लगाना है। आप चाहे तो और पट्टी भी लगा सकते हैं। फिर आप पूरे पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाना है। अब हमें पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से और पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाना है। देख लीजिए हमने कमर पे पाइपिंग लगा लिया है। अब मैं आपको पट्टी सिल के बताऊंगी। मैंने कपड़े को अस्तर को कट कर लिए हैं अपने गले के हिसाब से। पट्टी को हम अपने गले के मेजरमेंट से लिए हैं 15 इंच और चौड़ाई में है 3.5 इंच। अस्तर भी कट कर लिए हैं उसी साइज का। अब इस तरह से अस्तर के ऊपर रख के और पूरे पट्टी पे सिलाई लगाएंगे।
हमें मेन कपड़े को अस्तर के बराबर में कर लेना है कट करके। हम पट्टी को सीधा करेंगे। हमने पट्टी को पलट के सीधा कर लिया है। अगर आप चाहे तो पेस्टिंग भी डाल के बना सकते हैं पट्टी को। और पट्टी को इस तरह से हम एक बार और फोल्ड करेंगे और पट्टी के ऊपर सिलाई चलाएंगे। अब हमें पट्टी को पलट के सीधा कर लेना है। हमें पट्टी के ऊपर प्रेस लगा देना है। देख लीजिए हमने पट्टी को प्रेस कर लिया है और यहाँ पे जो थोड़ा सा खुला है इसको हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे। हमें पट्टी के दोनों तरफ सिलाई लगाना है सीधा सीधा। हमने पट्टी के दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर में मार्क करेंगे। अब हमें ब्लाउज को लेना है। अब हमें पट्टी को सेंटर में इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई चलाना है। देख लीजिए हमने पट्टी को सिल लिया है डिजाइन के ऊपर रख के और हमें यहाँ पे हुकाई लगाना है इस तरह से फोल्ड करके पट्टी। और इसका बैक पार्ट मैं कल सिल के बताऊंगी आपको। और यहाँ आर्म होल में हमें पाइपिंग लगाना है क्योंकि जब हम बैक पार्ट सिलेंगे तो मैं जोड़ के आपको बताऊंगी सिल के पाइपिंग लगाना है यहाँ पे। कल मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो फ्रेंड आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड ये डिज़ाइन यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।